Hello everyone, my name is Raghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So guys, today we are going to discuss another session of idiomatic expressions. आज के इस idiomatic expression में हमने कुछ important idioms and phrases इनकलकेट किए हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी idiomatic expression आता है तो आप उसे कैसे याद रख पाएं और कैसे अपने आंसर को मार्क करेंगे, राइट? सो विदाउट डिले इन टाइम शुरू करते हैं आज के idiomatic expression के सेशन को। और जो लोग पहली बार आज इस सेशन को देख रहे हैं, आई बटन पर ऑलरेडी idiomatic expression के जो 2 सेशंस हैं मेंशन्ड हैं, राइट? तो आप वहां से कैरी कर सकते हैं। और जो लोग ग्रामेटिकल चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, टेंस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट का कोई भी हमारा सेशन हो, तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल हैं, आप वहां से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट? तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और डिस्कस करते हैं इन सारे idiomatic एक्सप्रेशन को। तो शुरू करते हैं। पहला idiomatic एक्सप्रेशन जो बोर्ड पर लिखा है दैट इज टू सी रेड। टू सी रेड। अब देखिए, टू सी रेड, सी माने देखना, रेड माने लाल। अब इंसान कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है। इंसान लाल कब दिखेगा? तो बोलते हैं ना हम लोग, वो गुस्से में एकदम लाल हो गया, राइट? तो टू सी रेड का मतलब क्या है? सीधी बात, टू बी वेरी एंग्री। क्या हो गया? टू बी वेरी एंग्री, यानी एकदम लाल हो गया है गुस्से में, इतना ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा है। क्लियर? तो बहुत ज्यादा लाल होना, टू सी रेड का मतलब क्या हो गया? टू बी एंग्री। अब आप बस लाल से ध्यान रखेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। क्लियर? चलिए भाई, नेक्स्ट, टू सी आई टू आई विथ। टू सी आई टू आई विथ, ये देखिए एक ह्यूमन नेचर है। आई टू आई विथ कैसे यूज करें समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम किसी ऐसी जगह पर गए जहां हमारा एक बेस्ट फ्रेंड आ गया। अब बेस्ट फ्रेंड मतलब बॉन्डिंग बहुत शानदार है। अब बॉन्डिंग शानदार होने का मतलब कि आपको कुछ बोलना नहीं पड़ रहा, सामने वाला इशारों में समझ रहा है। आपने आंखों से कुछ इशारा किया और आंखों से देखा और वो समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मतलब टू सी आई टू आई विथ मतलब आंखों से आंखें देखना, मतलब आप जैसा बोल रहे हैं सामने वाला भी। देखिए, मजाक होता है दोस्तों में, तो 2 लोगों की जुगलबंदी हो गई तो आंखों से आंखें मिल गई और बात करने की कोशिश की और सारी चीजें समझ में आ गई और वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। मतलब टू सी आई टू आई का मतलब क्या हो गया? टू बी एग्री विद, से सहमत होना। समझ में आ रही है बात? बस इसी तरह से ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, टू लीव वन टू सिंक और स्विम। लीव छोड़ देना, वन किसी व्यक्ति को, कैसे? डूबने के लिए चाहे तैरने के लिए। अब एक व्यक्ति है, सफल हुआ तो अच्छा, फेलियर हुआ तो अच्छा, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब नॉट टू हेल्प, हेल्प ही नहीं करनी है, चाहे सफल हो रहा है चाहे फेल हो रहा है, उसको उसके हाल पर छोड़ देना। क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा? नॉट टू हेल्प इन एनी कंडीशन, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे फेलियर हो। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को जरा कोरिलेट करिएगा। देखिए, यही चीजें हैं, idiomatic एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है, हमें बस उसकी वो बोलते हैं ना एक्सट्रैक्ट समझना है। एक्सट्रैक्ट जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। क्लियर? चलिए भाई, नेक्स्ट, टू रिप अप ओल्ड सोर्स। रिप अप मतलब क्या हुआ? ओल्ड सोर्स, चीजें दब गई थी, फिर से उन्हें कुरेद दिया। मतलब ऐसे मुद्दे जिन्हें सब भूल चुके थे, लेकिन फिर से क्या किया गया ना, उन्हें कुरेदा गया, राइट? तो कहने का मतलब टू रिवाइव इश्यूज। कौन से इश्यूज को रिवाइव करना? विच आर ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, जिन्हें भुलाया जा चुका हो, उन इश्यूज को क्या करना? रिवाइव करना। दिस इज कॉल्ड टू रिप अप ओल्ड सोर्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम देने वाले हो या आने वाले सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं या सीएचएसएल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसी में ढूंढिए उसका अर्थ, और जितना जल्दी आप idiomatic एक्सप्रेशन से हैबिचुअल हो जाएंगे इस तरह से, तो एग्जाम में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑप्शंस होंगे। समझ में आ रही बात? चलिए भाई, नेक्स्ट, पेन मनी। पिन मानिए, देखिए बहुत सारे पेपर्स आपके पास हैं, अब एक्स्ट्रा पेपर्स आपको ऐड करने हैं, पेपर पे पेपर ऐड करोगे तो पिन लगाते जाओगे। तो पिन लगाने के लिए मतलब एक्स्ट्रा पेपर्स ऐड करने के लिए पिन की जरूरत है, तो पिन बोले तो एक्स्ट्रा मनी, या फिर मैं कहूं पिन मनी का मतलब अलाउंसेस। जनरली ये पिन मनी किसके लिए यूज होता है? कि जो अमाउंट होता है वाइफ्स को दिया जाता है, जिससे वो जो भी नेसेसिटीज होती हैं, छोटी मोटी चीजें होती हैं, उनको खरीद सकें,
राइट। तो अलाउंसेस, दिस इज कॉल्ड पिन मनी। समझ में आ रही है बात? जो किसको दिया है? स्पेशली वाइफ्स के लिए। क्लियर? समझ में आ रही है? छोटा पैसा, कम पैसा जो दिया जाए, अलाउंसेस हम इसे कह सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट वन, टू लिव इन क्लोवर। टू लिव इन क्लोवर, क्लोवर मतलब कंफर्ट। बहुत ज्यादा पैसा है किसी के पास, बहुत ज्यादा कंफर्ट में रहना, तो टू लिव इन क्लोवर मतलब एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ व्यतीत करना, दिस इज कॉल्ड टू लिव इन क्लोवर, राइट। टू स्पेंड या टू लिव विथ मनी एंड कंफर्ट, या एक्सट्रीम कंफर्ट कह सकते हैं हम इसे, टू लिव विथ एक्सट्रीम कंफर्ट, राइट। चलिए भाई, टू कैरी ऑफ द बेल, टू कैरी ऑफ द बेल, रेस चल रही थी, रेस में सब लोग दौड़े। अब जो पहले होता था ना, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी हो मूवी, आपको याद हो, तो इसमें वरुण धवन और सिद्धार्थ लास्ट में वो जो बोलते हैं ना क्लू के लिए मंदिर की तरफ भागते हैं, तो जो पहले घंटी बजाएगा वही विनर होगा, आप लोगों को याद होगा। तो बिल्कुल टू कैरी ऑफ द बेल, बेल बजा देना मतलब आप सफल हो गए। टू बिकम सक्सेसफुल, टू सक्सीड इन अचीविंग समथिंग। या फिर कोई कंपटीशन चल रहा है, टू बैग द फर्स्ट पोजीशन, कंपटीशन चल रहा है तो वहां क्या कह सकते हैं? टू बैग द फर्स्ट पोजीशन। बात समझ में आ रही है? टू बैग द फर्स्ट पोजीशन या सक्सेसफुल हो जाना किसी भी चीज में, दिस इज कॉल्ड टू कैरी ऑफ द बेल। नेक्स्ट वन, टू शो द व्हाइट फेदर। आपने बतख को देखा हो, या जनरली जो पंक्षी होते हैं जिनके फेदर व्हाइट हैं, जब डर जाते हैं तो अपने आप को कवर कर लेते हैं। मतलब क्या है कि वो कवर क्यों कर रहे हैं? कि उनको डर लग रहा है, राइट। आपने नोटिस किया होगा ये चीज वर्ड्स वगैरह में। तो कहने का मतलब टू शो द व्हाइट फेदर का मतलब क्या है? इस तरह से डिस्प्ले करना कि आप क्या हो? डर गए हो। टू डिस्प्ले कावर्डली, क्या कहेंगे इसके? टू डिस्प्ले कावर्डली। क्लियर है ये चीज? तो बस ध्यान रखिए, कावर्डाइज फॉर्म में बिहेव करना, राइट, कायरता से, दिस इज कॉल्ड टू शो द व्हाइट फेदर। नेक्स्ट, टू टर्न द कवर, टू टर्न द कवर। यहां पर देखिए, टू टर्न द हम यहां पर कॉर्नर भी बोलते हैं, यानी अपनी परेशानियों पर सफलता प्राप्त कर लेना, या फिर अपनी परेशानियों को दूर कर देना, राइट। टर्न कर दिया कवर को, जो था पलट दिया, मतलब टू पास क्राइसिस। क्लियर? यहां कॉर्नर भी यूज कर सकते हैं, समझ में आ रही होगी बात। तो देखिए ये चीजें बहुत यूज हो सकती हैं, और ये आपको लिटरल राइटिंग में जो एडिटोरियल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहां देखने मिलती हैं, टू टर्न द कवर या कॉर्नर। नेक्स्ट, ऑल एंड सन्ड्री, काफी यूज होने वाला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ऑल एंड सन्ड्री, कोई भी चीज अनाउंस हुई सब लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, तो बिल्कुल ऑल एंड सन्ड्री मतलब एवरीवन, या मैं कहूं कॉमन लोग, सबके लिए जो चीज है, दिस इज कॉल्ड ऑल एंड सन्ड्री। क्लियर है? समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए भाई, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, प्लेन उड़ रहा था, रास्ता भूल गया, मतलब लॉस्ट हो गया। क्या हुआ? क्यों हुआ? कंफ्यूजन हो गया इसीलिए। तो टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड मतलब टू बी कंफ्यूज्ड, टू बी कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाना, दिस इज कॉल्ड टू बी लॉस्ट इन क्लाउड। नेक्स्ट, चलिए भाई, केसल्स इन द एयर, वो सुना होगा, हवा में किले बनाना। समझ में आता है? एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। हवा में किले बनाना मतलब ऐसी चीज की कल्पना करना है जो उनका होना ना के बराबर है, जिनका होना ना के बराबर है, लिटिल हैपनिंग्स, राइट। तो ऐसी चीजों के लिए क्या यूज करते हैं? केसल्स इन द एयर। समझ में आ गई होगी बात, लिखने की जरूरत आई होप नहीं है, काफी यूज होने वाला ईडियम है ये, केसल्स इन द एयर। केसल्स मतलब किले, हवा में किले बनाना। क्लियर? चलिए भाई, अ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जब कोई छोटा बच्चा है बाइक चलाना शुरू करता है, तो जब वो नया नया सीखता है ना, हॉर्न बहुत बजाता है, हॉर्न बहुत बजाता है। मतलब आप समझ जाते हो कि भाई हॉर्न बजा रहा है मतलब नया नया सीखा है, राइट। तो कहने का मतलब ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या हो गया? एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, राइट। नेव कह सकते हैं, नौसिखिया, नियोफाइट, नोवाइज भी बोलते हैं, बिल्कुल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये चीज ध्यान रखना, नोवाइज, टायरो। क्लियर? तो अ ग्रीन हॉर्न, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। चलिए भाई, हार्ड प्रेस्ड, लाइफ में परेशानी चल रही थी और परेशान कर दिया, हार्ड प्रेस्ड, डिफिकल्टीज थी, हार्ड प्रेस्ड हो गई। मतलब आप परेशान हो, किसी भी चीज में बहुत परेशानी होना, स्पेशली मनी से या समय से,
कोई काम आप कर रहे हैं और आपको बहुत परेशानी हो रही है, और वो परेशानी मूलतः किससे रिलेटेड होगी? मनी से या समय से संबंधित है ना। किसकी वजह से? समय या मनी की वजह से, राइट। तो टू बी इन डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, राइट। स्पेशली किसके पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम बात करें? टाइम और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू पर। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, हार्ड प्रेस्ड काफी यूज होने वाला ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। जो लोग राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, दिस इज द वे। आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस देखिए। कुछ लोगों के मुझसे क्वेश्चन थे कि सर डिस्क्रिप्टिव को कैसे एक्सप्लेन, डिस्क्रिप्टिव आ रहा है एग्जाम, एसबीआई पीओ, आप कुछ हेल्प कीजिए, कुछ वीडियो बनाइए। देखिए सीधी बात है, डिस्क्रिप्टिव में आपको कुछ नहीं करना, आप पहले तो टॉपिक्स देखिए और उन्हें टाइप करना शुरू कीजिए। जितना आप टॉपिक्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अपनी राइटिंग स्किल एनहेंस करेंगे। टॉपिक्स उठाओ न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल का टॉपिक पढ़ा आपने, आप उसे टाइप करने लग गए, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए। यही इंपॉर्टेंट है और इसी से आपकी एनहेंस होंगी स्किल्स। एंड दिस इज द वे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आपकी राइटिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं, राइट। चलिए भाई, टू हैव फुल हैंड्स। टू हैव फुल हैंड्स मतलब किसी में पूरी तरह, बोलते हैं ना, संलग्न हो जाना। किसी भी चीज में पूरी तरह संलग्न हो जाना। तो क्या बोल सकते हैं? टू बी एक्सट्रीमली बिजी। क्या बोल सकते हैं? टू बी एक्सट्रीमली बिजी इन डूइंग सम डिफिकल्ट जॉब। टू बी एक्सट्रीमली बिजी इन डूइंग सम डिफिकल्ट जॉब। बात समझ में आ रही है? पूरी तरह संलग्न हो जाना। सीधी बात है, आसान काम तो चुटकियों में हो जाता है, डिफिकल्ट होगा तभी तो पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसी को क्या बोलेंगे? टू हैव फुल हैंड्स। क्लियर? चलिए भाई, टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड। छोटा सा पत्थर है, निशाना मारा आपने। अब छोटे से पत्थर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है सिर पे पड़ने की। किसी से लड़ाई हो गई, घर वगैरह में देखा होगा आपने, मोहल्ले वगैरह में लड़ाई होती थी तो क्या होता था? बच्चे पहले पत्थर उड़ा लेते हैं और मार देते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है टू हिट द नेल ऑन द हेड बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन जिसका पड़ता है ना, बोलता है भाई सटीक मारा। मतलब टू गेस एग्जैक्टली आपने जो अनुमान लगाया वही हुआ। बोलते हैं ना, लगा तीर निशाने पे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू गेस एग्जैक्टली। तो देखिए चीजें वही हैं, बस हमें उसका एग्जैक्ट निकालना है। चलिए भाई, टू ब्रेक द आइस, ये काफी यूज होता है। टू ब्रेक द आइस का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, या मैं कहूँ एक कॉन्फ्रेंस थी जहां अलग अलग जगह से लोग आए थे, कोई किसी को नहीं जानता। अब जिम्मा उठा किसी व्यक्ति के ऊपर आया कि भाई शुरू तो करो, सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि किसी को ऑब्वियसली किसी को जानता नहीं है, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तो होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, मतलब उसने वहां क्या किया? ही ब्रोक द आइस। मतलब ऐसी जगह पर उसने क्या शुरू कर दिया? कॉन्वर्सेशन। टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। जब कोई आपसे अनजान मिले या किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिले, तो वहां भी क्या यूज करेंगे? टू ब्रेक द आइस। समझ में आ रही होगी बात? यहां स्पेस कम है इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? किसी से पहली बार मिलना, तो जो पहले बोले टू ब्रेक द आइस, राइट। कहीं डिस्कशन चल रहा है, जो पहले बोलता है, तो बिगिनिंग करना, किसी चीज की स्टार्टिंग करना बोलने से, कॉन्वर्सेशन से, तो वहीं हम किसका यूज करते हैं? टू ब्रेक द आइस। चलिए भाई, अ डेफ ईयर। अ डेफ ईयर, अब देखिए डेफ का मतलब पता है बहरा, अब ईयर यूज हुआ है मतलब कुछ तो बात है। तो भाई उसके कान तो हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं दे, उसको वो सुनना नहीं चाहता। होते हैं कुछ लोग, जैसे जनरली आपने देखा होगा कि रास्ते में आप पैदल आ रहे हो, आपको कोई अपना एक जानकार मिल गया, राइट। तो आपने बोला लिफ्ट मांगने के लिए, आपने आवाज लगाई। अब भले ही उसने सुन लिया, कई बार आपने देखा होगा, भले ही उसने सुन लिया, लेकिन उसने क्या कर दिया? अनसुना। तो उसी को क्या बोलते हैं? टू टर्न द डेफ ईयर, या केवल अ डेफ ईयर भी बोल सकते हैं। मतलब टू इग्नोर। टू इग्नोर, राइट। देखिए सारी चीजें वही हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। बस हमें लगता है कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जाने कितना बड़ा पहाड़ है, कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अ फेदर इन द कैप। डांस इंडिया डांस पहले का शो देखा होगा, कैप मिलती थी, फिर जब नेक्स्ट थिएटर राउंड पार कर लेते, नेक्स्ट राउंड, तो फेदर लग जाता था। मतलब एक और अचीवमेंट बढ़ गई, जो भी आपने अचीव किया था उसमें कुछ और ऐड हो जाना। दिस इज कॉल्ड अ फेदर इन द कैप। दिस इज कॉल्ड अ फेदर इन द कैप। देखिए मैं आपको बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जाम्पल से। दिस इज कॉल्ड रिलेटेबिलिटी। चलिए जितना रिलेट करोगे उतना अच्छा। तो अ फेदर इन द कैप मतलब जो भी आपकी अचीवमेंट थी उसमें प्लस पॉइंट हो जाना,
उसमें कुछ और ऐड हो जाना। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड अ फेदर इन द कैप। लास्ट वन, बैक चैट। समझ में आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। पीठ पीछे जो बातचीत बुराइयां करते हैं, बैक बिचिंग, बैक टॉक, गॉसिपिंग किसी के बारे में, दिस इज कॉल्ड बैक चैट। अक्सर आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति के साथ ये चीज वो फेस करता है। मान लो सामने तो सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं, बैक चैट कर रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड बैक चैट। तो आई होप आपको ये आज के इडियोमेटिक एक्सप्रेशन समझ में आया। गाइस देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन सेशंस का आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो जितना हो सके इसको देखिए, सीखिए, समझिए, राइट? और जितना हो सके अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए इंप्रूवमेंट इज मस्ट। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो आजकल जितना भी आप पढ़ रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, राइट? सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।